चंडीगढ़ से बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के मामले में आईआरएस धीरज की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी और इस मामले में अब आईआरएस धीरज गर्ग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। आईआरएस धीरज गर्ग ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया, इलीगल बताया। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है। एंटी करप्शन ब्यूरो और गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने संजीव गोस्वामी नाम के एक शख्स के 14 नवंबर 2022 को दिए गए बयान के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया था। अक्टूबर 2018 से हर महीने आईआरएस धीरज गर्ग लाखों रुपए उनको दिए जा रहे थे, इस तरह के आरोप लगे थे। इन बयानों और शिकायतों के आधार पर ही तथ्यों को खंगाला गया है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईआरएस धीरज गर्ग को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ये मामला सुर्खियों में आया था। जितेंद्र बेहतर तरीके से हमारे सीनियर कोरेस्पोंडेंट बता सकते हैं कि ये पूरा मामला क्या था, अब इस मामले में आगे क्या होने वाला है, ये भी जितेंद्र बता सकता है। जितेंद्र, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बताएंगे कि आईआरएस धीरज गर्ग की मुश्किलें बढ़ाने वाला ये मामला क्या था और अब क्या उन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की और धीरज गर्ग को गिरफ्तार भी किया था, क्योंकि नोटिस भेजा गया है, जवाब तो कोर्ट में उनको भी देना पड़ेगा जो कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। अभी किसी भी बात को स्पष्ट तौर से इसलिए नहीं कहा जा सकता कमल, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और ऐसी स्थिति में कोर्ट को ये तय करना होगा कि आखिर क्या कुछ तथ्य है और किस आधार पर आईआरएस धीरज गर्ग की जो ये पूरी जो प्रक्रिया देखने के लिए मिली थी उसको लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने कदम उठाए हैं। हालांकि आईआरएस धीरज गर्ग की तरफ से इस बात को चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट की तरफ से भी एंटी करप्शन ब्यूरो को नोटिस जारी किया गया है उनके द्वारा लगाई गई याचिका के एवज। अब याचिका के अंदर उन्होंने जो गिरफ्तारी है उन तमाम बातों को चैलेंज किया है। अब ये देखना है कि किस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो के वो अधिकारी जिन्होंने ये गिरफ्तारी की थी और जो एंटी करप्शन ब्यूरो के जिम्मेवार अफसर हैं वो किस तरीके से इसका जवाब देते हैं। हालांकि पूरा मामला जो है वो रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक शिकायतकर्ता की तरफ से इस पूरे मामले को उठाया गया था, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हुए जो पूरी प्रक्रिया है या फिर जो कह सकते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जब ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो उसको लेकर के एक पूरा जाल बुनने का काम, उसकी कड़ी दर कड़ी तक जाने का काम जो है वो किया जाता है। इसी तरीके से इस मामले के अंदर उनके पास कौन से ऐसे तथ्य थे और कौन सी ऐसी प्रक्रिया थी धीरज गर्ग के मुताबिक भी अगर हम देखें जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो ने नहीं अपनाया है और जो चैलेंज किया है याचिका के अंदर, उसकी विस्तृत जानकारी जब सामने आएगी तो ये पता चल पाएगा कि कोर्ट की तरफ से जो है कि किसकी बात जो है वो पूरे तौर पर सटीक है, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो कदम उठाए हैं क्या वो सटीक है या फिर जो धीरज गर्ग की तरफ से याचिका लगाई गई है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं कोई लूप होल जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने छोड़ा है। तो इन तमाम मसलों को लेकर के अब मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर के, प्रक्रिया को लेकर के जो चैलेंज करने का काम है वो आईआरएस धीरज गर्ग जो कि रिश्वतखोरी के मामले के अंदर जो है आरोपी बनाए गए हैं, इसको लेकर के उन्होंने चैलेंज किया है कि जो प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से नहीं अपनाई गई है और इसको लेकर के अब जो नोटिस दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो के उन तमाम अधिकारियों को, उसको लेकर के जब जवाब दायर किया जाएगा तो ये पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके की जो प्रक्रिया है वो रही थी और किस नियमों के आधार पर ये पूरी जो कार्यवाही है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने की और उनके पास कौन से ऐसे तथ्य थे जो इस तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ अकेला मामला ऐसा नहीं है कमल, अगर हम बात करें इस तरीके के कई ऐसे मामले हैं जिनमें एंटी करप्शन ब्यूरो अब जो आमतौर पर जो कर्मचारियों तक की खबर या फिर जो छोटे जो कर्मचारी हैं उन तक की जो खबरें आती थी रिश्वतखोरी की, बिल्कुल वो देखने के लिए मिलती थी। ये मामला तब हाई प्रोफाइल हो जाता है जब आईआरएस जैसे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं किसी मामले की गिरफ्त में आते हैं और यकीनन उसको लेकर के फिर कानूनी पेचीदगियां और तमाम तरीके की जो प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले की जो परमिशंस हैं, ऐसी कई टेक्निकलिटीज होती हैं, उनको किस तरीके से पूरा किया जाता है ये भी देखना होता है और
इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के अब मामला जब कोर्ट में पहुंचेगा तो पता चलेगा कि किस प्रक्रिया के तहत जो है वो आईएएस धीरज गर्ग माफी चाहेंगे आईआरएस धीरज गर्ग जिस तरीके से पहुंचे हैं हाई कोर्ट में जी। उसको चैलेंज करते हुए वो नजर आए हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो के पास क्या कुछ तथ्य थे और किस प्रक्रिया के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम उनकी तरफ से दिया गया है। धन्यवाद जितेंद्र, आपने विस्तार से पूरे मामले को समझाया भी और ये भी बताया कि इस मामले में क्या कुछ अभी तक हुआ है और किस आधार पर अब आईआरएस धीरज गर्ग हाईकोर्ट पहुंचे हैं। वो कोर्ट को अब डिसाइड करना है कि इस मामले में आगे क्या होगा। इस पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते।